मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम परसेंटेज के कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है 200 400 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो देखिए ये कितना है 200 और ये कितना है 400। ठीक है, तो बोल रहा है कि 400 से कितना परसेंट कम है। तो देखिए 200, तो 400 में से 200 घटाएंगे तो कितना होगा 200, यानी -200 कम है। ठीक है, -200 कम है। अब देखिए 200 कम है कितना पर 400 पे, तो 100 पे कितना होगा परसेंटेज। अब निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना का 4, यानी 2 मर्द में कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा 2 से 100 काटेंगे तो हो जाएगा कितना 50, यानी कितना कम होगा 50%। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 50%। ठीक है, आंसर क्या होगा 50%। एक बार और समझ लीजिए। बोल रहा है 200 400 से कितना परसेंट कम है। 200 400 से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ लिखेंगे 200, यहाँ लिखेंगे 400। अब घटाएंगे 400 में से 200 तो कितना कम है -200। ठीक है, -200 कम है कितना पे 400 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो काटेंगे तो 2 दूना का 400। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 50 मर्द में कटेगा 100, तो कितना हो जाएगा 50% कम होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आपको ये सिखाते हैं परसेंटेज कैसे इसमें निकलेगा। तो बोल रहा है 85 510 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 85। ठीक है, बराबर बोल रहा है 510 का कितना परसेंट, तो हम मान रहे हैं 510 का x% होगा, x%। ठीक है, अब इसी x का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 85 बराबर क्या हो जाएगा 510 गुणा x। अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बटे में 1 है और इसके बटे में 10 है, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 गुणा 10 बराबर क्या हो जाएगा 51x। ठीक है, इसी तरह जब 51 को बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 85 गुणा 10 बटा 51। ठीक है, अब 17 5 85 होता है, 17 3 51, तब दोनों कट जाएगा 17, तो 17 5 कितना हो जाएगा 85, 17 3 51। ठीक है, अब कितना हो जाएगा जब 5 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 9 का 50 हो जाएगा अब बटे 3। तो इसको जो परसेंटेज इतना परसेंट हो गया। ठीक है, अब इसको पूर्णांक पर का जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16/2/3%। ठीक है, कितना हो जाएगा 16/2/3%, क्योंकि हो जाएगा 16 3 48 और 2 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16/2/3% हमारा राइट आंसर होगा। आइए एक बार इसको और समझते हैं। बोल रहा है 85 510 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ये हो गया 85 बराबर मान रहे हैं 510 का x% है। 85 बराबर 510 का x% है। कितना है 510 का x% है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 85 बराबर 510 गुणे x, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 85 गुणा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो वैसा ही रहेगा, तो 51x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x लिखेंगे, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 85 गुणा 10 बटे 51। 85 17 5 85 और 17 3 51। जब 5 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 का 50/3। इसको जब पूर्णांक पर का जोड़ करेंगे तो कैसे होगा, पूर्णांक पर के भाग कितना हो जाएगा 16 48 बचेगा 2 शेष, तो 2/3% हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 16/2/3% आंसर होगा। ठीक है, तो आइए प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखे हैं जो आप लोग को बनाना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है इसका। 75 का 16/2/3% कितना होगा। क्वेश्चन क्या है 75 का 16/2/3% कितना होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 3456। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कितना 1728। ठीक है,
अब बोल रहा है कि 1728 से कितने परसेंट कम है, मतलब 3456 1728 से 1728 कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1728, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1728। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 1728 बटे कितना पे कम है 3456 पे, तो कितना हो जाएगा 3456 पे इतना हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि परसेंटेज निकालना है, मतलब कितना परसेंट कम है, तो हो जाएगा कितना 100। ठीक है, क्योंकि पहले तो बताए थे ऐसा निकालना, तो कितना हो जाएगा 17 दूना का 34 28 दूना का 56, यानी 2 मर्त में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 50 मर्त में कट जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, कितना हो जाएगा 50%, जो कि हमारा आंसर होगा। बोल रहा है 3456 से 1728 कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है 50% कम होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी बताए थे, तो आइए देखते हैं। बोल रहा है 900 का, तो का मतलब क्या होता है गुणा, 900 गुणे, बोल रहा है 900 ही 1/11%, तो कितना हो जाएगा 900 ही कितना हो जाएगा 9 11 9 99, कितना हो जाएगा 11 9 99। रुकिएगा, तो आइए दोस्तों देखते हैं एक एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है 900 का 20%। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, डायरेक्ट आप लोग को परसेंटेज अगर निकालने भी नहीं आता होगा तो देखिए कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। बोल रहा है 900 का 20%, तो का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ गुणा लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, 900 का क्या लिख देंगे गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा। अब 20 यहाँ डायरेक्ट 20 लिखो। ठीक है, अब परसेंट बोल रहा है परसेंट, तो यहाँ परसेंट भी लिख दो। ठीक है, 20% हो गया, बस अभी इतना ही इसको रहने दो। अब देखो बोल रहा है कितना प्लस 500, तो 500 लिखो। अब का मतलब अभी क्या बताए थे गुणा, तो क्या हो जाएगा 500 का यहाँ गुणा हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 25%, तो 25% भी लिख दो यहाँ। अब बराबर क्या है x, x का ही हमें मान निकालना है। तो देखो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 900 गुणा 20 का फ्रैक्शन पर जाना ही नहीं है, फ्रैक्शन मत बनाओ फ्रैक्शन पे। अब देखो इसको डायरेक्ट करो तो क्या हो जाएगा 20 बटे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा बटा 100, परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा बटे 100। ठीक है, प्लस, ठीक है क्या हो जाएगा 500 गुणा 25%, तो 25 जेव के त्यों लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर क्या है x, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए 9 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा एक जीरो रख देंगे तो कितना हो जाएगा 180, 20 9 कितना होता है 180। अब प्लस क्या हो जाएगा 25 5 125। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो 50 25 5 दूना का 10 2 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बराबर x। अब क्या हो जाएगा x बराबर 125 अब प्लस 180 जोड़ देना है, तो यहाँ लिख दो 125 प्लस 180, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 0, तो कितना हो जाएगा 5 और 8 2 10 के 0। ठीक है, और 1 और 1 2 हार्फी ले 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x का मान 305 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया है ना। एक बार और समझो, देखो बोल रहा है 900 का 20% प्लस 500 का 25% बराबर x, तो x का मान क्या होगा पूछ रहा है। अब देखिए 900 का मतलब अभी बताए थे क्या होता है गुणा, अब 20% ऐसे ही लिख दो, प्लस 500 का 25% वैसे लिख दो, बराबर क्या है x। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है 900 का, तो गुणा तो लिखवाए है पहले ही, तो 900 गुणे 20 बटे 100, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100। यहाँ भी 500 गुणे 25 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 20 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 180, और 25 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 125 बराबर x, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 305।
305 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो इसको कैसे फ्रैक्शन से बनाते हैं। यहाँ ही देख लो, जैसे बोल रहा है 900 का कितना 20%, तो का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 20% का फ्रैक्शन क्या बताए थे, 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/5। ठीक है, अब प्लस 500 का, तो 500 का मतलब क्या होता है, गुणा। और 25% का फ्रैक्शन क्या बताए थे, 1/4। 1/4 बराबर क्या हो गया, x। ठीक है, अब काट दो तो क्या हो जाएगा, 18×5 = 90, यानी 180 हो जाएगा। यहाँ इसको जब 4 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर हो जाएगा 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर बचेगा 2 बचेगा, 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, 4×5 = 20, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 180 + 125, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 305, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देख रहे हो फ्रैक्शन से कितना जल्द सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन से थोड़ा जल्द बन जाएगा, ऐसे करोगे डिटेल में तो थोड़ा टाइम लगेगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। बोल रहा है 600 का 25% प्लस 800 का 10% बराबर x, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इसी टाइप का पिछला क्वेश्चन बताए थे। तो देखिए 600 का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, का मतलब गुणा 25%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब बोल रहा है 800 का 10% प्लस 800 का मतलब क्या होता है, गुणा 800 का 10% बराबर क्या है, x है। ठीक है, अब x का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए, तो 600 गुणा 25, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, प्लस 800 का 10%, तो 800 गुणे 10, अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x। अब देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, यहाँ भी 2 0 से 2 0 काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 25 में जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 6 का 150। ठीक है, अब जब 8 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दांग का 80, 8 दांग का 80 बराबर क्या हो जाएगा, x। अब देखिए 80 और 150 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 150 अब प्लस 80 क्या हो जाएगा, 0 की 0, 8 अब 5 कितना हो जाएगा, 13 के 3, ये 1 है हरफिल 1 तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो जाएगा, 230। कितना हो जाएगा, 230। तो x का मान क्या हो जाएगा, 230। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसी को देखो फ्रैक्शन से कैसे बनाते हैं। इसको जब फ्रैक्शन से बनाएंगे तो क्या होगा, 600 का 25%, तो 25 का फ्रैक्शन क्या बताए थे ना, परसेंटेज जब चालू किए थे तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन क्या बताए थे, 1/10। 10% का फ्रैक्शन 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, ये बताए थे। और 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, ये भी बताए थे। ये होता कैसे है, अब मान लो ये हो गया 25%। ठीक है, 25%, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25, और जब परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटे 100। 25 चौका 100 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौका 100 है, तो क्या हो गया, 1/4। तो फ्रैक्शन कहाँ से आया, यहीं से आया। इसी तरह 10% का भी आप लोग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं इस टाइप का यूज करके। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो बोल रहा है 600 का 25%, यानी 600 का 1/4। ठीक है, 600 का 1/4 अब प्लस 800 का 1/10 हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/10। 800 का 1/10। ठीक है, अब देखिए, अब इसको तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/10, तो वहाँ 800 गुणे 1/10 हो जाएगा। और 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4, तो 600 गुणे 1/4 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब 4 से जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, ये कट गया। अब बचेगा 0, तो 0 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया, कट गया, ये 150 हो गया। तो हो जाएगा कितना, 150
अब प्लस 80, ठीक है। यहाँ बराबर में x है, तो 150 प्लस 80 बराबर x। तो x का मान क्या हो जाएगा? 150 प्लस 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 230, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन से भी आप लोग देख रहे हैं कैसे बन रहा है, और परसेंटेज में चेंज करके भी कैसे बन रहा है आप लोग देख रहे हैं। देखिए आप लोग कोशिश करिए कि इस फ्रैक्शन को यूज करके बनाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम की बचत है, और एग्जाम में क्या करना है, टाइम ही तो बचाना है। आप जितना टाइम बचा लीजिए, मान लीजिए 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, और 25 क्वेश्चन को आप 15 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 45 मिनट आपके पास शेष टाइम बचेगा, जिसमें और 3 सेक्शन होते हैं, उसको भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टाइम ही तो मेंटेन करना है एग्जाम में, टाइम मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए आप इस तरीका का यूज कीजिए, फ्रैक्शन मेथड का, ठीक है। इस तरीका को उतना यूज मत कीजिए, ठीक है, यही आपके लिए सफिशिएंट है। अब काफ़ी बेहतरीन लेवल का, मतलब ये फ्रैक्शन अगर याद हो जाएगा तो काफ़ी अच्छे लेवल से आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, जितना क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं। 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है बना के, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है 600 का 20% प्लस 900 का 25%, तो क्या होगा? आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह 900 का 75% प्लस 800 गुणे 16 2/3%। तो आइए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। 600 गुणे 20% प्लस 900 गुणे 25%, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम वेट कर रहे हैं इसका। बनाइए इसको, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन दे रहा है। बन गया? अभी नहीं बना, बनाओ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 900 गुणे 75% प्लस 800 गुणे 16 2/3%। इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए 900 गुणे 75% प्लस 800 गुणे 16 2/3%। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 900 गुणे 75% प्लस 800 गुणे 16 2/3%। इसका उत्तर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन देता है। एक बार और सवाल सुनिए। 900 गुणे 75% प्लस 800 गुणे 16 2/3% बराबर व्हाट? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। अब देखिए फिर एक बार सवाल सुनिए। 900 गुणे 75% प्लस 800 गुणे 16 2/3%। इसका उत्तर बताइए। अब देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्या कह रहा है? 675 गुणे 25% प्लस 500 गुणे 40% बराबर वाट। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 675 गुणे 25% प्लस 500 गुणे 40%। 500 गुणे 40%। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 675 गुणे 25% प्लस 500 गुणे 40%। इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा बताइए बताइए। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 760 गुणे 20% प्लस 676 गुणे 6/1/4%। कितना है? 6/1/4%। इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। 760 गुणे 20% प्लस 676 गुणे 6/1/4% का इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। हाँ कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 810 गुणे 11/1/9% क्या है? 11/1/9% प्लस 1100 गुणे 9/1/11%। तो इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इन 5 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों एक नए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी संख्या का 200% 90 है तो
80% कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया है कि उसी संख्या का 80% कितना होगा। डायरेक्ट इसी तरह लिखा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 80% कितना होगा, तो इसका मतलब क्या है, उसके कहने का मतलब है कि उसी संख्या का 80% कितना होगा। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कि वो उस यहाँ संख्या भी नहीं दिया है, ठीक है, संख्या भी नहीं दिया है। बोल रहा है किसी संख्या का मतलब एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ हम संख्या मान लेते हैं क्या, वो संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है। संख्या क्या है, वो संख्या x है, ठीक है। अब बोल रहा है x का 200%, x का 200% है, ठीक है, 200% बराबर कितना है, 90 के बराबर है, ठीक है। कितने के बराबर है, 90 के। अब देखिए जब इसको हम ऐसे लिखेंगे x गुणा 200, अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, बचेगा 1 और 0 तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी कितना हो गया, x का मान कितना आ गया, 45। x का मान आ गया कितना, 45। तो संख्या क्या हो गई, 45, ठीक है। संख्या क्या हो गई, 45। अब देखो एक बार और समझो, बोल रहा है किसी संख्या का 200% 90 है। तो मान लीजिए संख्या का मान है x और x का 200% क्या है, 90 है। x का 200% 90 है, ठीक है। अब देखिए x गुणे 200, अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100 बराबर के कितने का है, 90 के, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, केवल 2, 2 से गुणा करेंगे x में तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 90, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटे 2, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, यहाँ 1 बचेगा और 0 तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, ठीक है। तो हो जाएगा x का मान 45, यानी वो संख्या कितनी है, 45। अब बोल रहा है कि उसी संख्या का, इसमें उसी नहीं दिया है, इसमें छिपा हुआ है, तो क्या बोल रहा है 80% कितना होगा, मतलब उसी संख्या का 80% कितना होगा। तो 45 का 80% निकालिए, तब 45 गुणे 80%, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 45 गुणे 80, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, अब 5 नवा 45 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट देंगे तो 2 दूना का 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जब 9 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। 36 हमारा क्या होगा, 80%, उस संख्या का 80% होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है। एक बार और समझिए, संख्या हमारा कितनी आ गई बाबू, 45। संख्या क्या थी, 45। अब बोल रहा है कि 45 का मतलब 80% क्या होगा, संख्या का 80% बोल रहा है, तो 80% कितना होगा, मतलब उसी संख्या का 80% निकालना है। तो संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी आ गई है यहाँ 45। अब 45 का 80% निकालना है, तो 45 गुणे 80 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज हटते ही बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। यहाँ 5 दूना का 10, अब 5 नवा 45, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक बार और समझ लो, यहाँ 5 नवा 45 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 5 दूना का 10, यहाँ कटेगा 2 चौका 8, जब 9 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आइए इसको एक बार फ्रैक्शन मेथड से भी समझ लेते हैं। तो देखिए 200 का फ्रैक्शन जब बनाएंगे तो 200 परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200, अब बटे परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है, 2/1। बोल रहा है किसी संख्या का, वो रियल संख्या क्या है, वो संख्या 1 है। रियल वैल्यू नीचे वाला बोले थे, रियल वैल्यू होता है, रियल वैल्यू, ठीक है। वो संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। अब बोल रहा है 1 का 200%, तो 1 का 200% क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
2/1 फ्रैक्शन होगा तो ऊपर वाली वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, संख्या का 200% होगी, ठीक है। तो 1 का 200% क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यूनिट मान रहे हैं इसको, 2 यू, ठीक है। और ये 2 यूनिट दे रखा है कितने के बराबर, 90 दे रखा है। कितना दे रखा है, 90। 2 यूनिट दे रखा है 90 को। अब देखिए तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90/2, ठीक है। तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, अब बचेगा 1 तो हो जाएगा 10, तो 2 5 10 तो कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 45। अब देखिए 80% का फ्रैक्शन हमने आपको बताया था, 80% का फ्रैक्शन निकालना बताया था आपको, क्या हो जाएगा 80, अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब फिर 2 से काट देंगे, 2 5 10 और 2 दूना का 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 चौका 8। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 80% का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5। अब देखिए नीचे वाला क्या हो गया, हमारा रियल वैल्यू हो गया। नीचे वाला क्या हो गया, रियल वैल्यू, ठीक है। नीचे वाला क्या हो गया, रियल वैल्यू, और ऊपर वाला क्या हो गया, जो निकालना है। मतलब बताए थे आपको इंक्रीज डिक्रीज, शुरू वाला जिस दिन पढ़ाए थे परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, तो ये क्या हो गया, रियल वैल्यू, यही हमें निकालना है। तो इसमें संख्या क्या आ गया है, 45, ठीक है। संख्या क्या आ गया है, 45, मतलब 1 यूनिट आया है 45, हमको निकालना कितना है, 4/5 यूनिट का मान निकालना है। तो यहाँ ऐसे करेंगे, 4/5 यूनिट कितना हो जाएगा, 45 गुणे 4/5, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 9 45। तो जब 9 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन से भी आप लोग देख लिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई, तो जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई है, ठीक है। बोल रहा है जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखिए आबादी थी कितनी, 1,85,000, आबादी थी कितनी, 1,85,000, हो कितनी गई, 2,77,500 हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना % मतलब आबादी बढ़ी, ठीक है। बोल रहा है आबादी कितने % बढ़ी। अब देखिए आबादी थी 1,85,000, हो गई 2,77,500, ठीक है। कितना हो गई, 2,77,500। अब देखिए 2,77,500 में से 1,85,000 घटाएंगे तो बीच का गैप कितना, मतलब कितना बढ़ा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ घटा लेते हैं, 2,77,500 माइनस 1,85,000, ठीक है। 0 की 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 7 तो हार्सिल लगा तो कितना हो जाएगा, 17, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 1 मतलब कट जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो कट जाएगा। अब देखिए तो वृद्धि हुई है कितना, 92,500 वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है, कितना % वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहले जनसंख्या, मूल जनसंख्या कितनी थी, 1,85,000 और बढ़कर हो गई कितनी, 2,77,500, बढ़कर जनसंख्या कितनी हो गई, 2,77,500। इंक्रीज कितना हुआ है, मतलब बढ़ा कितना है, 92,500 जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब देखिए 92,500 जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। अब 92,500 जनसंख्या में वृद्धि कितना पर हुआ है, पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,85,000, तो 1,85,000 में पर वृद्धि हुआ है, ठीक है। 1,85,000 पर वृद्धि हुआ है। अब परसेंटेज निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए जनसंख्या थी कितनी, 1,85,000, हो कितनी गई,
77,500 हो गई। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ है 92,500। 92,500 बढ़ा किस पर है 1,85,000 पर, और हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ भी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब 5 से काट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ फिर बचेगा 4 तो 5 8 40 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, यहाँ हो गया 2 और 5 बचेगा तो कितना हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, आई हो जाएगा 0। ठीक है, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं। दो जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया। अब देखिए, अब इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, अब बचेगा 4 तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ 42 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 पचे 40। फिर यहाँ 2 5 बच गया तो कितना हो गया 50 25, और ये 0 की 0 कट गया। इसको भी 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा 5 7 5 तिहाई 15, 3 बचेगा तो 5 7 35, यानी 37 हो जाएगा। अब इसको 37 से काटेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा 5 7 35, अब 5 तिहाई 15 3 18, यानी 5 मर्त में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50 मर्त में, मतलब टोटल कट जाएगा। 37 में जब 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1850। तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 50%। ठीक है, जैसे देखिए टाइम इसमें नहीं लगेगा, केवल आपको काट पीट करने में, आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। इसको काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो हमारा राइट उत्तर क्या होगा 50%। ठीक है, यानी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 50%। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 50%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एक कस्बे की आबादी एक दशक में 8,000 से बढ़कर 12,000 हो जाती है, जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 8,000 थी, हो कितनी गई 12,000, हो कितनी गई 12,000। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 12,000 माइनस 8,000। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0, 12 में से 8 गया 4, यानी 4,000 वृद्धि हुआ है। तब बोल रहा है जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई है, यानी प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। अब देखिए ये 4,000 मतलब बढ़ा है, 4,000 बढ़ा है, ये 4,000 किस पे बढ़ा है 4,000 बढ़ा है 8,000 पे। ठीक है, यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 8,000, तो 100 पे कितना होगा परसेंटेज निकालना है, यानी 4,000 बढ़ रहा है 8,000 पे, तो 100 पे कितना, यही हमारा परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 8 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 40, ये 0 बचा है तो क्या हो जाएगा 0, यानी 50% जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, क्या हुआ 50% जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो देख रहे हो दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, आप लोगों के सोचने का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन धीरे 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 आप लोग जुड़े रहेंगे, पूरा मुझे मतलब 100% आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। एक बार एक चीज़ें कभी समझ में नहीं आती, किसी को भी समझ में नहीं आती है, मुझे भी एक बार में समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन उस चीज़ों को बार बार करते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब हम 100% उस चीज़ों पर पकड़ बना चुके होंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक कस्बे की आबादी एक दशक में 8,000 से बढ़कर 12,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखिए इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, 8,000 है और वो कितना जा रहा है 12,000, यानी 4,000 वृद्धि हुई। हमको निकालना क्या है परसेंटेज वृद्धि निकालना है। क्या निकालना है प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो 4,000 बढ़ रहा है कितना पर 8,000 पर, तो 100 पे कितना, बस आपको क्या सीखना है 4,000 बढ़ रहा है 8,000 पे,
तो 100 पे कितना, क्योंकि पहले ही तो बताए थे पहली क्लास में कि किसी चीज़ का 100 पे मान ही तो परसेंटेज होता है, पहले बताए थे पहली क्लास में। तो उसी तरह 4000 बढ़ रहा है 8000 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन एक लिखेंगे जो आप लोग बनाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की आबादी एक दशक में 90,000 से बढ़कर 1,35,000 हो जाती है, तो बोला है जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 90,000, ठीक है, हो कितनी गई 1,35,000, यानी 90,000 से बढ़कर 1,35,000 हो गई, ठीक है, 1,35,000 हो गई। तो जब 1,35,000 में से 90,000 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 की 0 0 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13 में से 9 गया, क्या हो जाएगा 4, यानी 45,000 इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, 45,000 वृद्धि हुई है। 90,000 में से जब मतलब 90,000 घटाएंगे 1,35,000 में से कितना होगा 45,000, यानी 45,000 बढ़ा है, जनसंख्या कितना बढ़ा है 45,000। अब हमको परसेंटेज वृद्धि निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है। तो देखिए 45,000 बढ़ा है कितना पर, 45,000 बढ़ा है 90,000 पर, कितना पर 45,000 बढ़ा है 90,000 पर, 45,000 बढ़ा है 90,000 पर, तो 100 पे कितना। आप लोग को यही सीखना है कि 45,000 बढ़ा है कितना 90,000 पर, तो 100 पे कितना, 45,000 बढ़ा है 90,000 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 45,000 बढ़ा है 90,000 पे, तो 100 पे कितना। अब देखिए इसमें 4 गो जीरो है, तो 2 जीरो से पहले इस 2 जीरो को काट दिए, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिए, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि कितना होता है 9 पचे 45, 9 पचे 45, एगो जीरो बचा, तो क्या हो गया 50, यानी कितना हो गया 50% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कितना परसेंट वृद्धि हुई है 50%। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। देखिए बोला है एक कस्बे की आबादी एक दशक में 15,000 से बढ़कर 30,000 हो जाती है। क्या होती है 15,000 थी और हो कितनी गई 30,000। तो बोला है जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, हम देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एक कस्बे की आबादी एक दशक में 25,000 से बढ़कर 75,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बोला है जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बनाना है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक परसेंटेज का नए क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 8% भोजन पर खर्च करता है और 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। अब उसके पास 7200 रुपये बचे हो तो उसकी कुल आय कितनी है, ये पूछ रहा है। देखिए अब यही क्वेश्चन बदल कैसे जाता है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 8% भोजन पर खर्च करता है बोल रहा है। अगर इसी में बोलता है कि शेष का 20%, तो वहाँ क्वेश्चन बदल जाता है। लेकिन जो कुल खर्च है उसी में से 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है 100% होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है 100%। अब देखिए ये टोटल हो गया 100%। इसमें बोल रहा है कि 8% फूड पे खर्च कर रहा है, मतलब भोजन। भोजन पे कितने कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है 8%, ठीक है। अब देखिए भोजन पे 8% खर्च कर दिया। अब बोल रहा है इसी में से 20% किस पे खर्च कर रहा है, इसी में से 20% किस पे खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है किस पर, बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा
पर, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है अब उसके पास 7200 रुपये बचे हो तो उसकी कुल आय कितनी है, ठीक है। तो देखिए 20% खर्च किया शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, और 8% खर्च किया भोजन पे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 8 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 28% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28%। कुल है कितना, 100%। तो देखिए जब 100% में से 28% घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 72%। 72%, ठीक है। कितना बच जाएगा, 72%। यानी 28% कुल राशि में से 28% वो खर्च कर दे रहा है और 72% बचत कर रहा है, 72% बचत कर रहा है। लेकिन इसमें कितना है, 7200 रुपये, इसमें 7200 रुपये बचा रहा है, ठीक है। तो ये 72% जो रिप्रेजेंट करेगा किसको करेगा, 7200 को करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7200 बटा 72 हो जाएगा ना, 7200 बटा 72। तो इसको काट देंगे, 72 एकम 72, कितना हो जाएगा, मतलब 100 मर्द में कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, 1% की वैल्यू हो गई 100, ठीक है। 1% की वैल्यू हो गई 100। अब देखिए हमको निकालना कितना है, उसका कुल इनकम कितना है, 100%, ठीक है। तो यहाँ इसमें जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो जाएगी 10,000, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आइए एक बार और इसको हम समझते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 8% भोजन पर खर्च करता है, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब उसके पास 7200 रुपये बचे हो तो उसकी कुल आय कितनी है। तो मान लीजिए उसकी कुल आय थी 100%, ठीक है। उसमें से 8% भोजन पर खर्च कर दिया, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, ठीक है। टोटल खर्च कितना किया, 28%, यानी 100 में 28% वो खर्च कर दिया। तो उसके पास बचा कितना, 72%। और 72% यार एक्चुअल में उसके पास कितनी राशि बची है, एक्चुअल में उसके पास राशि बची है 7200, ठीक है। 7200 रुपये उसके पास बची है। अब देखिए ये 72% किसको रिप्रेजेंट करेगा, बचे हुए राशि को। तो बचा हुआ राशि कितना है, 7200। तो यहाँ 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। 1% की वैल्यू हो जाएगी 100। हमें निकालना कितने का है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 10,000। यानी उसका कुल आय कितना था, 10,000 रुपया था। आइए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 12% भोजन पर खर्च करता है, 13% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और 5% अपने इलाज पर खर्च करता है। अगर अंत में उसके पास 21,000 रुपया बचते हैं तो उसकी कुल आय कितनी थी, ठीक है। उसकी कुल आय कितनी थी, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए उसके पास कुल 100% थी, टोटल उसका इनकम था 100%, ठीक है। टोटल इनकम था कितना, टोटल इनकम कितना था, 100% था, ठीक है। 100% में कितना, 12% भोजन पे, भोजन पे कितना खर्च किया, 12%, ठीक है। और 13% एजुकेशन पे, 13% किस पर खर्च किया, शिक्षा पे, 13% शिक्षा पे खर्च किया। और 5% किस पर खर्च किया, 5% खर्च किया इलाज पे, 5% इलाज पे खर्च किया, ठीक है। अब देखिए टोटल इनकम कितना है, 100%, और उसमें खर्च कितना हो रहा है, 12 और 13 25% हो गया, और 5 30%, यानी खर्च हो रहा है कितना, खर्च हो रहा है 30%, ठीक है। और टोटल इनकम है 100%। जब 30% खर्च हो गया, 100 में से 30% खर्च हो गया तो बचा कितना, 70%, यानी कुल इनकम में से खर्च घटा लेंगे तो बचा हुआ राशि निकल जाएगी, यानी 100% माइनस 30%, तो कितना आ जाएगा, 70%। और
उसके पास बचत हो कितना रहा है, 21,000 रुपया। यानी ये 70% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 70% रिप्रेजेंट करेगा 21,000 को, ठीक है। 1% कितना हो जाएगा, 21,000 होगा 70, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 7 से काटेंगे तो 7 तिरिका 21, यानी 300 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 300, यानी 1% हो रहा है कितना 300, ठीक है। 1% हो रहा है, यहाँ देख लो 1% हो रहा है 300, हमें निकालना कितना है 100%, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे, 100% कितना हो जाएगा 300 गुणा 100, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 30,000। हमारा राइट उत्तर क्या होगा 30,000, ठीक है। आइए एक बार और इसको समझते हैं। देखिए बोल रहा है एक व्यक्ति का आय 12%, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% भोजन पे खर्च करता है, 13% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है और 5% अपने इलाज पर खर्च करता है। अगर अंत में उसके पास 21,000 रुपये बचते हैं तो उसकी कुल आय कितनी थी, ठीक है। तो देखिए 12% भोजन पे खर्च किया, 13% शिक्षा पे खर्च किया, 5% इलाज पे खर्च किया, तो टोटल खर्च कितना किया 30%। उसका कुल इनकम कितना है 100%, ठीक है। अब देखिए 30% खर्च ही कर दिया 100 में से, तो कितना बचा 70% बचा, लेकिन एक्चुअल में उसके पास कितना बच रहा है 21,000 रुपया बच रहा है, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे 1% की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 300। हमें कुल इनकम निकालना है, तो कुल कितना है 100%, तो यहाँ 100% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा 30,000, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आइए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 7% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है, और 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है और 10% अपने इलाज पे खर्च करता है। अगर अंत में उसके पास 13,600 रुपये बचते हैं तो उसकी कुल आय कितनी थी ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। टॉपिक परसेंटेज ही होगा, लेकिन नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बस।